एवरीवन, खमागणी राम राम। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एलियन सिस्टम्स में या फिर नॉन बोरेन सिस्टम्स में या फिर स्पाइरो कंपाउंड्स में हम किस प्रकार से जो है आरएस नेमिंग करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन बोरेन सिस्टम्स में आरएस नेमिंग कैसे कर सकते हैं। आरएस नोमेनक्लेचर इन नॉन बोरेन सिस्टम्स। ठीक है, जो नॉन बोरेन सिस्टम ये हमें दिखता कैसा है, ऐसा सिस्टम जो है हमारा क्या होता है, नॉन बोरेन सिस्टम होता है। क्या होता है बच्चों, कोई सिस्टम अगर आपको इस प्रकार से शो हो रहा है तो वो क्या होता है, हमारा नॉन बोरेन सिस्टम होता है। इस सिस्टम को कुछ चीजें हैं जिसे अपने को समझना जरूरी है। यहाँ पर ना कुछ इस प्रकार से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इनके जो बॉन्ड्स हैं हमें कुछ इस प्रकार से शो करना होता है, कुछ ऐसे। और यहाँ पे भी है ये वाले सारे क्या है, हमारे कार्बन सेंटर्स हैं, राइट। तो कितने कार्बन है यहाँ पे, 6 and 1, 7 कार्बन इस रिंग में है। यहाँ पे क्या हो सकते हैं आपके हाइड्रोजन या फिर अदर ग्रुप्स भी हो सकते हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है इस कार्बन से डबल बॉन्ड कनेक्टेड हो, तो जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, देखिए ये बॉन्ड क्या हमारा अप साइड है, और ये बॉन्ड क्या हमारा डाउन साइड है। ये बॉन्ड्स फिर से क्या हमारा अप साइड। तो जो भी बॉन्ड्स अप साइड है, देखिए पहले अप, ये क्या हमारा अप, ये हमारा अप, ये वाला क्या हमारा डाउन, ये क्या हमारा डाउन, और ये भी हमारा क्या बच्चों, डाउन साइड है, ठीक है। तो जो भी बॉन्ड अप साइड पे होगा, जो भी बॉन्ड नॉन बोरेन सिस्टम में हमारे अप साइड पे आने वाला बॉन्ड कहाँ होगा, हमारा वेज पोजीशंस पे होता है। किस पे, हमेशा ही वेज पोजीशन से उसको डिनोट करेंगे, ठीक है। और जो भी हमारा डाउन साइड होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, वो डेज पोजीशंस पे प्रेजेंट होगा। तो जो ग्रुप डाउन साइड होते हैं उन्हें हम एंडो बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडो बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। और जो अप साइड पे आने वाले बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सो बॉन्ड्स। याद रहेगा इतना सा। इसका मतलब यहाँ ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको हम और कैसे बॉन्ड्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनके बॉन्ड्स को कुछ इस प्रकार से कि ये वाला क्या हमारा वेज पोजीशंस पे है और ये क्या हमारा डेज पोजीशंस पे। फिर से ये वेज पोजीशंस पे है और ये डेज पोजीशंस पे। ये क्या हमारा वेज पोजीशंस पे, ये डेज पोजीशंस पे। फिर ये डाउन साइड में डेज पोजीशन और अप साइड पे वेज पोजीशंस। अभी दो चीजें और हैं, इस वाले कार्बन पे भी क्या हमारा बॉन्ड्स। अब ये अप साइड पे जाने वाले हैं या फिर डेज साइड पे आने वाले हैं, कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए, अगर कई बार आपको ऐसा गिवन हो कि यहाँ पर ये आपको बहुत ज्यादा डार्क गिवन हो, ऐसा पेपर में कई बार शो होता है, तो गलती नहीं करनी है। अगर ये वाले जो बॉन्ड्स हैं ये डार्क गिवन हो, इसका मतलब है कि ये पे जो हाइड्रोजन आने वाला है, इसकी जो फोर्थ वैलेंसी है वो वेज पोजीशंस पे होती है, यानी कि अप साइड पे होती है। और जो बैक साइड वाले इस वाले कार्बन की जो फोर्थ वैलेंसी होती है वो डेज पोजीशंस पे जाती है। ये अपने को याद करना होता है, अपने को मालूम होना चाहिए चीजें कि इसकी रिप्रेजेंटेशन, नॉन बोरेन सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन कैसे अपने को करनी है। ये रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं। कई बार ऐसा भी गिवन होता है कि ये जो है ब्रोकन बॉन्ड के फॉर्म में अपने को कुछ इस प्रकार से गिवन होता है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो बॉन्ड है ये अप साइड पे है, दैट मीन्स यहाँ पर जो फोर्थ वैलेंसी आएगी इस कार्बन की वो वेज पोजीशंस पे है, और ये वाला कार्बन की फोर्थ वैलेंसी डेज पोजीशंस पे है, ठीक है। और अगर डायरेक्ट आपको कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया हुआ हो कुछ इस प्रकार से डायरेक्ट, तो आपको क्या करना है, ये समझना है कि ये वाला जो है इस कार्बन की फोर्थ वैलेंसी वेज पोजीशंस पे होगी और यहाँ पे डेज पोजीशंस पे होने वाले। इसको आप यहाँ पे ब्रोकन बॉन्ड के फॉर्म में शो कर सकते हैं।
ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, तो रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से अपने को यहाँ की स्टीरियो का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर गलती हो सकती है जब हम आर एस नोमेनक्लेचर निकालेंगे तो, ठीक है, तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। अब कुछ आर एस नोमेनक्लेचर अपने को सीखना है, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। अब जैसे कि एक एग्जांपल है आपके, सपोज, तो रिप्रेजेंटेशन तो आपको समझ में आ गई कि नॉन कोहेरेंट सिस्टम्स की रिप्रेजेंटेशन हम कैसे किस प्रकार से करते हैं। देखिए सपोज ये क्या है, हमारे पास कुछ नॉन कोहेरेंट सिस्टम है और यहाँ पे हमने क्या किया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अभी देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, इस वाले बॉन्ड को अप साइड पे लिया है, ठीक है, इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स वैलेंसी आएगी वो वेज पोजिशंस पे आएगी और यहाँ पे जो वैलेंसी आएगी वो बेस पोजिशंस पे आने वाली है, ठीक है। तो अभी आपसे पूछा गया है कि कार्बन नंबर 1 है और कार्बन नंबर 2 है, तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 की आरएस नेमिंग अपने को निकालने, आरएस कॉन्फ़िगरेशंस क्या होंगे इन दोनों ही सेंटर्स का। सबसे पहले इस सेंटर को पकड़ो, क्या ये कायरल है, तो बिल्कुल है। अब कायरलिटी कैसे देखेंगे वो देखते हैं, नेमिंग कैसे करेंगे उस हिसाब से आ जाएगा। हाइड्रोजन कहाँ पे, हमारे डेज पोजीशन पे, और हाइड्रोजन ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से कनेक्टेड है, ये वाला कार्बन भी कार्बन से कनेक्टेड है और ये वाला कार्बन भी कार्बन से कनेक्टेड है। क्या है, फोर्थ वैलेंसी पे हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है, तो फोर्थ नंबर तो इसी को मिलेगा, डिसाइड हो गया। अभी देखिए कि ये वाला कार्बन CH2 से कनेक्टेड है, ये वाला कार्बन भी CH2 से कनेक्टेड है और ये वाला कार्बन इधर से भी CH2 से कनेक्टेड है। तो ये तीनों वैलेंसीज क्या आ रही है, सेम आ रही है। जब सेम आ रही है तो यहाँ से डिसाइड नहीं कर सकते, नेक्स्ट वाले कार्बन पे मूव करना है। यहाँ नेक्स्ट वाले कार्बन पे मूव करते हैं तो क्या है, यहाँ पे CH2 है, और अगर हम यहां से इस वाले कार्बन से नेक्स्ट वाले कार्बन पे मूव करते हैं तो यहाँ पे क्या है, CH2 है, इधर कार्बन से कनेक्टेड है और इधर कार्बन से कनेक्टेड है। और इस वाले कार्बन से नेक्स्ट वाले कार्बन पे मूव करते हैं तो क्या है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड कार्बन, ठीक है, हमारा कार्बन और ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। क्लियर है, दैट मींस क्या हुआ कि थर्ड वाले इस वाले कार्बन पे देखेंगे, इस वाले कार्बन पे देखेंगे और इस वाले कार्बन पे अपने को देखना है, क्योंकि इन तीनों से तो अपन डिसाइड नहीं कर पा रहे। यहाँ पे देखिए क्या CH2 है, CH2 है और साथ में कार्बन से कनेक्टेड, यहाँ पे क्या दो कार्बन है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी, इसकी जो प्रायोरिटी है वो ज्यादा रहेगी क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन एक्स्ट्रा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्बन, इधर कार्बन है इधर कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है या फिर ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। तो अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो पहले प्रायोरिटी इसी को मिलने वाली, दैट मीन इसका नेमिंग फर्स्ट होगी, इनको उठाइए। उसके बाद हमारे इस वाले कार्बन की होगी नंबर 2 और नंबर 3 इस वाले की होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे क्या है CH2 दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे केवल एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बाकी वैलेंसीज कार्बन से सेटिस्फाइड है और कार्बन की एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है हाइड्रोजन से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 से लेकर के 3 तक मूव करना है कुछ इस प्रकार से। क्या ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, दैट मींस इस सेंटर का क्या कॉन्फ़िगरेशन आने वाला है, एस कॉन्फ़िगरेशन आने वाला है। समझ में आ रहा था सर, इस सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसको रफ करें तो इसका अपने पास निकल के आया है एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अभी चलिए देखिए हाइड्रोजन क्या हमारा वेज पोजीशंस पे, यहाँ पे डेज पोजीशंस पे क्या था, हमारा फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप था, इसीलिए हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं किया। अभी फोर्थ ग्रुप कहाँ पे हमारा, वेज पोजीशंस पे, दैट मींस इतना देखते अपने को समझ में आना चाहिए कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने वाला है। अगर आर आता है तो वो एस होगा और एस आता है तो आर कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये वाला कोई कार्बन है, इस कार्बन से कनेक्टेड है, ये भी कार्बन से कनेक्टेड है और ये भी कार्बन से कनेक्टेड है। ये क्या हमारा CH2 है, ये भी क्या हमारा CH2 और ये क्या हमारा कार्बन और कार्बन से ऑक्सीजन कनेक्टेड है, दैट मींस प्रायोरिटी
फर्स्ट मिलेगी। अब इन दोनों में से थर्ड और फोर्थ अपने को डिसाइड करना है। कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ पे CH2 और यहाँ पे भी CH2 है, तो डिसाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट वाले कार्बन पे मूव करना है, इस वाले कार्बन डिसाइड कर सकते हैं, और इसके नेक्स्ट वाला कार्बन ये है। इस पे क्या क्या एक हाइड्रोजन और इसके पास क्या है 2 हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन तो कॉमन है, तो कॉमन से तो डिसाइड नहीं कर सकते। एक हाइड्रोजन है और इसके पास क्या है एक कार्बन एक्स्ट्रा है। तो कार्बन और हाइड्रोजन में से किसकी वैलेंसी ज्यादा, सॉरी किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, कार्बन का। इसी वजह से इसको 2 मिलेगा और इसको 3 मिलेगा, यानी कि 1 से लेकर के थ्रू मूव करना। क्या ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्या होगा? एस कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन फोर्थ ग्रुप कौन से पोजीशंस पे है? वेज पोजीशंस पे है। इसका मतलब कहाँ पे जाएगा ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, और आर जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है। तो इस एग्जांपल को जो है आप नोट कीजिए पहले, ठीक है। तो यहाँ पे एस कॉन्फ़िगरेशन आएगा और यहाँ पे आर कॉन्फ़िगरेशन आएगा। किसमें? हमारे इस सिस्टम में, नॉन बोरेन सिस्टम। तो इस प्रकार से जो है हम नॉन बोरेन सिस्टम्स की नेमिंग करते हैं। हाँ, ऐसे सिस्टम में अगर हम देखें कुछ इस प्रकार से हमारा सिस्टम है। सपोज यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लगाया और यहाँ पे हमने क्लोरीन लगा दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है क्लोरीन है। तो इस सिस्टम में अपने को इस वाले सेंटर के क्या करनी है आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो जो डाउन साइड में ये क्या हमारा एंडो बॉन्ड है, तो एंडो बॉन्ड किस पे जाएगा डेज पोजीशंस पे, और एक्सो बॉन्ड वेज पोजीशंस पे। ऑलराइट, कार्बन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है तो फोर्थ पोजीशंस पे तो यही आने वाला है, और फोर्थ पोजीशंस पे क्या हमारा डेज है, यानी कि स्टीरियो चेंज नहीं होगी। जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है वही कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है। क्लोरीन, ये वाला कार्बन इधर भी कार्बन से कनेक्टेड है और इधर भी कार्बन से कनेक्टेड है। इधर क्या हमारा क्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, तो प्रायोरिटी नंबर 1 इसको मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या हमारा वेज पोजीशन पे हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन क्या कॉमन है। साथ में इधर भी कार्बन से है और इधर भी कार्बन से कनेक्टेड है। इधर कार्बन से कनेक्टेड और इधर हाइड्रोजन से कनेक्टेड, यानी कि इसके पास एक कार्बन क्या है ज्यादा। दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पर फर्स्ट के बाद में सेकंड इसको मिलेगा और थर्ड इसे मिलेगा। 1 से लेकर के 3 तक मूव करना, 1 से लेकर के 3 तक मूव करना। क्या ये रोटेशन हमारी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। दैट मींस इस वाले सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा हमारा एस कॉन्फ़िगरेशन आएगा। स्टीरियो यानी कि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फोर्थ जो प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो हमारा पहले से क्या है डेज पोजीशंस पे है। तो इतना नोट कीजिए। तो इस प्रकार से हम जो है नॉन बोरेन सिस्टम्स में क्या करते हैं बच्चों, हम करते हैं आरएस नेमिंग। ठीक है, आगे चलते हैं कि एलियन सिस्टम्स में हम कैसे जो है आरएस नेमिंग करते हैं, आरएस नोमेनक्लेचर निकालते हैं। किसमें? एलियन सिस्टम्स। एलियन सिस्टम्स, एलियन सिस्टम्स कैसा देखने को मिलता है? कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, इधर हमारा हाइड्रोजन, इधर है क्लोरीन, और इधर वेज पे हमारा सपोज हाइड्रोजन, साथ में है हमारा बेस पोजीशंस पे क्लोरीन। कुछ इस प्रकार से जो सिस्टम हमारा एलियन सिस्टम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों? इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। क्या होते हैं ये? इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होते हैं। और यहाँ पर एक चीज कि यहाँ पर जो है ये इम्यूलेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं। क्या होते हैं ये? इम्यूलेटेड डबल बॉन्ड, यानी कि इसका मतलब यह है कि जो एक कार्बन है वो कार्बन अपने नेक्स्ट वाले कार्बन से डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। क्या होता है? एक कार्बन, जो भी कार्बन होगा वो अपने नेक्स्ट वाले कार्बन से डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा। देखिए ये वाला कार्बन है, इसके नियरेस्ट वाला कार्बन ये इसके साथ डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। ये वाला कार्बन है, ये अपने नियरेस्ट वाले कार्बन से क्या है डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। सिमिलरली ये वाला कार्बन भी अपने नियरेस्ट वाले कार्बन से डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा। हाँ देखिए, अगर ये वाला सिस्टम हो तो ये क्या हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। अगर इसकी बात करें हम, ये क्या हमारा आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स, ये क्या हमारे आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स है। ये क्या है? कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स है। और ये क्या हमारे इम्यूलेटेड डबल बॉन्ड्स है। क्या ये इम्यूलेटेड
डबल बॉन्ड्स। तो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होने चाहिए इम्यूलेटेड, जो कि एक दूसरे के हर कार्बन एक दूसरे कार्बन से क्या हो, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। इसमें अगर इवन नंबर आ जाए तो उसको स्ट्रक्चर को खोल करके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे वेज पोजीशन और डेज पोजीशन कैसे लिखी, इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, सपोज हम यहाँ पे पाई बॉन्डिंग को शो करने वाले हैं कुछ ऐसे जो है कार्बन, ये हमारा हाइड्रोजन है, इधर वैलेंसी है हाइड्रोजन और इधर है डेज पोजीशंस पे फ्लोरीन। सपोज ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, आपस में ओवरलैपिंग कर सकते हैं, पर ये दोनों ओवरलैपिंग नहीं कर सकते क्योंकि एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तो एक दूसरे के प्लेन में होना चाहिए, जब पाई बॉन्डिंग हो तभी ओवरलैपिंग कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई बॉन्ड्स हैं, ये कुछ इस प्रकार से होंगे। अभी क्या एक प्लेन में है तो ये आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, राइट। तो यहाँ इन दोनों के बीच पाई बॉन्ड इस प्रकार से और यहाँ पे पाई बॉन्ड इस प्रकार से, यानी कि ये वाला जो बॉन्ड है इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो पाई बॉन्ड है और ये वाला जो पाई बॉन्ड है एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर है, यानी कि अगर एक बॉन्ड ऐसे है तो दूसरा बॉन्ड ऐसा रहा होगा, सही है। इसीलिए क्या यहाँ पर एक पोजीशन वेज पे है और एक डेज पे, यानी कि यहाँ पर कौन सी फॉर्म आ रही है, यहाँ पर स्टेगर्ड फॉर्म आ रही है। क्या बच्चों, स्टेगर्ड फॉर्म आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ये क्या हमारा इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है। और अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आए किसमें, इम्यूलेटेड डबल बॉन्ड्स में, जैसे कि कार्बन 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 कार्बन, ये क्या हमारा ऑड नंबर्स है। अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन को देखें, सपोज ये कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे भी कुछ इस प्रकार से है और ये भी हमारा कुछ इस प्रकार से है, राइट। अभी देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर है और ये भी क्या हमारा परपेंडिकुलर है। सपोज इन दोनों के बीच में क्या है, पाई बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के बीच में एक पाई बॉन्डिंग होगी, इस वाले ऑर्बिटल में और इस वाले ऑर्बिटल में, और इन दोनों के बीच में क्या होगी फिर नेक्स्ट पाई बॉन्डिंग होगी, ठीक है। अगर हम इन दोनों वालों कार्बन्स को देखें तो इसे रफ करें, इसे रफ करते हैं और ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं क्योंकि अपने को लास्ट वाले कार्बन्स को देखना है। तो दोनों क्या सेम टाइप से, यानी कि सेम प्लेन में रहेंगे दोनों। क्या ये वाला भी क्या पैरेलल है और ये दोनों जो पाई बॉन्ड्स हैं एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब ये वाला कार्बन, ये वाले जो पाई बॉन्ड्स हैं क्या एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ वाले जो कार्बन्स हैं तो इससे कनेक्टेड जो बॉन्ड्स हैं वो भी क्या डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में होंगे, समझ में आ रहा है। तो इसी वजह से क्या है कि जो भी ऑड नंबर ऑफ इम्यूलेटेड डबल बॉन्ड्स हैं वो तो क्या होंगे, ओलिफिन्स होंगे। ये क्या हमारे ओलिफिन, ठीक है। और ये सिस्टम क्या होगा जिसमें इवन नंबर ऑफ इम्यूलेटेड डबल बॉन्ड्स होंगे, वो क्या होगा हमारा एलियन सिस्टम होगा, समझ में आ रहा है। तो ये कुछ इस प्रकार से है, अगर एक पोर्शन ऐसा है तो एक पोर्शन ऐसा है, समझ में आ रहा, यानी कि एक पोर्शन ऐसा है तो एक पोर्शन कुछ इस प्रकार से होगा, कुछ इस प्रकार से, यानी कि एक बॉन्ड इधर वाला है, एक बॉन्ड इधर वाला है और एक कुछ इस प्रकार से। ये वाला जो सिस्टम है एलियन सिस्टम हमारा ऐसा देखने को होता है, ठीक है। अगर तो ये वाला सिस्टम क्या हमारा स्टेगर्ड सिस्टम होता है। स्टेगर्ड सिस्टम मतलब एक्लिप्टिक सिस्टम कौन सा हमारा ओलिफिन वाला है, कि इसमें एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड के जस्ट बैक साइड में होता है। तो ये वाला जो बॉन्ड है इसके जस्ट बैक साइड में हमारा ये वाला बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इतना समझ में आया। अभी चलते हैं कि हम जो है इसमें आरएस नेमिंग कैसे करते हैं हमारे एलियन सिस्टम में, तो इसे समझेंगे। देखिए सपोज कुछ अच्छे से लिखते हैं इसको, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, ये क्या हमारा क्लोरीन है, ये है हमारा SH और ये क्या हमारा हाइड्रोजन और ये क्या हमारा ऑक्सीजन। इसमें जहां पर भी जिस हेड पे, जिस पोर्शन पे स्टीरियो मेंशन होती है वो हमारा क्या होता है, हेड होता है। हमारा एलियन सिस्टम का क्या होता है, वो हेड होता है।
और जहां पे स्टीरियो मेंशन्ड नहीं हो वो क्या होगा हमारा टेल पोजीशन, क्या होगा टेल पोजीशन होगी। ठीक है, तो अपने को इसमें कुछ इस प्रकार से एक एरो होता है, एरो लेके जाना होता है। ये क्या हमारा टेल पोजीशन है, यानी कि टेल से अपने को हेड तक एक एरो बनाना होता है। ठीक है, और ये क्या हमारा हेड पोजीशन है, ये हमारी क्या बच्चों हेड पोजीशन है एरो की। और इसमें जो नेमिंग होती है, ट्रिक है किस प्रकार से अपन इसमें नेमिंग करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट और सेकंड और 3 और 4th ग्रुप, ये 4 नंबर्स अपने को देने होते हैं, 4 प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स हैं 1 2 3 और 4। अपने को इनमें से क्या करनी है 1 से लेकर के 4 तक नेमिंग करनी होती है। तो 1 और 2 चाहे एटॉमिक नंबर कम हो चाहे एटॉमिक नंबर कैसा भी हो, ज्यादा हो या फिर कम हो, 1 और 2 टेल वाले ग्रुप्स को ही नेमिंग मिलेगी और 3 और 4 हेड वाले पोजीशंस पे आने वाले ग्रुप्स की नेमिंग होगी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे क्या हमारा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का ज्यादा है तो इसको प्रायोरिटी नंबर 1 मिलेगी और इसको नंबर 2 मिलेगी। इसे रब कर दें। चलिए, तो इस प्रकार से अपने को क्या करना होता है एरो बनाना होता है। कहां से कहां तक, टेल से लेकर के हेड तक। टेल वाली पोजीशंस पे 1 और 2 प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स होंगे और हेड पोजीशंस पे 3 और 4 प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स होंगे। नहीं, 3 और 4 प्रायोरिटी जो है हेड पोजीशन वाले ग्रुप्स को मिलेगी। अभी इन दोनों में से क्लोरीन और सल्फर में से किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, क्लोरीन का है, यानी कि इसको 3 मिलेगा क्योंकि 1 और 2 इधर मिल गया। और सल्फर क्या है, क्लोरीन से कम एटॉमिक नंबर है तो इसको क्या मिलेगा नंबर 4 मिलेगा। 1 से लेकर के 3 तक अपने को मूव करना है। क्या ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। और डेज पोजीशंस पे क्या हमारा एसएच है, दैट मींस जो कॉन्फ़िगरेशन है आर आ रहा है तो आर ही रहेगा, एस में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि 4th पोजीशन हमारा पहले से ही यहाँ पे है डेज पोजीशन पे। अगर हमने यहाँ पे एसिड लगाया होता और यहाँ पे क्लोरीन लगाया होता तो इस कंडीशंस में क्या होती है हमारे पास, ये क्या हमारा 3 और ये क्या हमारा 4th है तो 1 से लेकर के 3 तक मूव करना इसी प्रकार से होगा। लेकिन 4th ग्रुप अभी वेज पोजीशंस पे है तो वेज पोजीशंस पे है तो आर कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा एस कॉन्फ़िगरेशन। दैट मींस अब यहाँ पे सिस्टम में क्या होगा हमारा एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इस प्रकार से हम एलियन सिस्टम्स में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे। तो चलिए, अगर आपको कुछ ऐसा भी गिवन हो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे है आपके क्लोरीन, साथ में है वेज पोजीशंस पे SH और डेज पोजीशंस पे आपको गिवन है फ्लोरीन। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे नंबर 1 इस प्रकार से अपने को मूव करना 1 2 साथ में है 3 और 4। कौन सी है 1 से लेकर के 3 तक मूव करना। क्या है हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन है, दैट मींस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आर होगा और चेंज नहीं होगा क्योंकि 4th पोजीशंस कहाँ पे वैसे ही डेज पोजीशंस पे आ रही है। तो इस प्रकार से जो है एलियन सिस्टम्स में हम आरएस नेमिंग करते हैं, आरएस कॉन्फ़िगरेशंस निकालते हैं। ठीक है, इतना नोट कीजिए। अब चलते हैं कि स्पाइरो कंपाउंड्स में कैसे जो है हम आरएस कॉन्फ़िगरेशंस निकालते हैं। किसमें, स्पाइरो कंपाउंड्स, आरएस नोमेनक्लेचर इन स्पाइरो कंपाउंड्स या फिर स्पाइरो सिस्टम्स। ठीक है, कैसे निकालते हैं देखिए। स्पाइरो कंपाउंड्स कैसे देखने को मिलते हैं, तो ऐसे सिस्टम्स कुछ इस प्रकार से जो सिस्टम्स होते हैं ये हमारे क्या स्पाइरो कंपाउंड्स होते हैं। सपोज यहाँ पे क्या हमारा हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या हमारा क्लोरीन है, साथ में यहाँ पे क्या सपोज हमारा वेज पोजीशंस पे है आपके SH और अगर डेज पोजीशंस पे हमने OH, कुछ इस प्रकार से हमने गिवन है। तो ये क्या हमारा एक स्पाइरो कंपाउंड होता है। यहाँ पे भी क्या हमारे कार्बन है, ये सारे क्या हमारे कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब इस प्रकार के कंपाउंड्स में भी सेम कॉन्सेप्ट रहने वाला है जैसे कि हमने एलियन सिस्टम में देखा था। टेल से लेकर के हेड तक अपने को क्या करना है, एक एरो बनाना है। टेल पोजीशन साइड पे जो भी ग्रुप्स आ रहे हैं उन ग्रुप्स में से अपने को 1 और 2 की नेमिंग करनी है और हेड पोजीशन पे जो भी ग्रुप्स आएंगे उनको अपने को 3 और 4 में से डिसाइड करना है। तो टेल पोजीशन पे नेमिंग क्या होगी हमारी 1 2 और यहाँ पे क्या हमारा SH सल्फर और ऑक्सीजन में से किसका सबसे ज्यादा होगा, S का। ये क्या हमारा 3 और ये क्या हमारा
4। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगी, नेमिंग होगी। 1 से लेकर के 3 तक मूव करना है। क्या होगा यहाँ पे, क्लॉकवाइज रोटेशन है, दैट मीन्स आर कॉन्फ़िगरेशन होगा और आर ही रहेगा क्योंकि 4th पोजीशन क्या हमारे डेज पोजीशंस पे आ रही है। ठीक है, इस प्रकार से स्पाइरल सिस्टम्स में हम आरएस नेमिंग करते हैं। आई होप कि आपको नॉर्बोरियन सिस्टम्स में, एलियन सिस्टम्स में और स्पाइरो सिस्टम्स में हम किस प्रकार से जो आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं समझ में आया होगा। तो इनमें दोनों में ध्यान रखना है कि जहां पर हेड पोजीशंस होगी वो कौन सी होगी, जहां पर स्टीरियो मेंशंस होगी। तो टेल से लेकर के हेड तक एक एरो बनाना है। फिर टेल पोजीशंस पे 1 और 2 की नेमिंग और हेड पोजीशंस में 3 और 4 में से नेमिंग होगी। ओके, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।